स्टार्क चैनल में आपको फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो आज के एग्जाम में पूछे गए थे। उससे पहले मैं कल कुछ पूछा था कि कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइएगा कि मैं सारा क्वेश्चन डालूं, तो रिप्लाई आया था, बहुत सारे लोग का रिप्लाई आया था कि सारा क्वेश्चन डालिएगा। तो इस बार मैंने सारे क्वेश्चन डाले हैं जितने भी अरेंज हो चुके हैं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका मतलब क्वेश्चन क्लियर नहीं है, या तो उसके कुछ उसके लिए ऑप्शन जरूरी होता है, तो उसको मैंने नोट डाउन किया हूँ। और एक लोग हैं अहमद अहमद नाम के, उन कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजे हैं। वो भी बहुत अच्छा लिख के भेजे हैं। लिख के भेजे हैं कि इन्होंने नोटिस किया है कि जो भी क्वेश्चन लोग कमेंट बॉक्स में भेजते हैं वो काफ़ी इजी होता है, क्योंकि उन लोग को वही इजी वाला याद होता है। तो इस बार से कुछ नया किया जाए। इस बार से एक किया जाए कि हर कोई सिर्फ 2 ही क्वेश्चन या 3 ही क्वेश्चन भेजे, बट थोड़ा टफ मत भेजे, थोड़ा अलग क्वेश्चन भेजे, तो उसका मजा कुछ अलग ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। चलिए शुरू करते हैं। एमएस एमएस वर्ल्ड में एमएस वर्ल्ड में मुद्रण के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? मुद्रण मतलब छपाई, प्रिंट के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो क्या है? सबसे पहले कंट्रोल+P से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुलता है, वहां से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। क्या एक पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रिंट से पहले अगर देखिए प्रिंट प्रिंट करने के लिए बोला है तो क्या बोलेंगे, कंट्रोल+P बोलेंगे। एक पॉइंट इसमें है, प्रिंट से अगर पूछा है, प्रिंट से पहले अगर डॉक्यूमेंट का स्वरूप देखना हो, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट का स्वरूप देखना है, तो क्या उसके लिए शॉर्टकट की होगा, कंट्रोल+F2 होगा। कंट्रोल+F2 से हम डॉक्यूमेंट का स्वरूप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन किसने भेजा है, रिद्धि रावत जी ने भेजा है। इनका एग्जाम 11 तारीख को मॉर्निंग बैच में था। इन्होंने इन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताया था। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यूआरएल हमेशा एक ही पेज को दर्शाता है? तो क्या हमारा आंसर होगा, ट्रू होगा। यूआरएल हमेशा एक ही पेज को दिखाता है। हर वेबसाइट, हर पेज का एक अलग अलग यूआरएल होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, यूनिफॉर्म विशेष लोकेटर, यूनिफॉर्म विशेष लोकेटर, इसको ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट उसमें और नोट कर सकते हैं, क्या यूआरएल में स्पेस का प्रयोग नहीं होता है? कभी पूछ ले कि यूआरएल में स्पेस का प्रयोग होता है ट्रू फॉल्स में, तो क्या हो जाएगा, नहीं होता हमारा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऑटो स्पेस ऑटो स्पेस टूल बार केवल एमएस वर्ल्ड में उपलब्ध होता है? ऑटो स्पेस टूल बार केवल एमएस वर्ल्ड में उपलब्ध होता है, एमएस पावर पॉइंट में नहीं। तो हमारा क्या होगा, इसका आंसर गलत है, क्योंकि ये अब पावर पॉइंट में भी उपलब्ध होता है। तो किसमें, अगर ऑटो स्पेस टूल बार कैसे पता किया जाए, आपको हमको क्या जाना है, टूल बार में जाना पड़ेगा। टूल बार में जाने के लिए कहाँ पे फिक्स जाएगा, ड्राइंग में जाना पड़ेगा। ड्राइंग में जाएंगे तो वहां पे आपको ऑटो स्पेस का एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, राउटिंग प्रक्रिया द्वारा डॉट डॉट द्वारा चालू होती है। राउटिंग प्रक्रिया किसके द्वारा चालू होती है? ऑप्शन 4 थे, तो उसमें सही आंसर क्या होगा, राउटर के द्वारा चालू होती है। राउटर, देखिए राउटर के बारे में बता दे रहा हूँ। राउटर पॉइंट है, राउटर वह कंप्यूटर नेटवर्क उपकरण है जो नेटवर्क में कहीं से भी डाटा को कहीं भी भेज सकता है। राउटर वही काम करता है कि कहीं से जो नेटवर्क में जो डाटा होता है कहीं भी भेज सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में जो प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, राउटिंग कहते हैं। तो राउटिंग प्रक्रिया किसके द्वारा चालू होती है, राउटर के द्वारा चालू होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अर्चना गुप्ता जी ने भेजा है। क्या हुआ, क्या क्वेश्चन है इनका, 5वां क्वेश्चन देखते हैं, एमएस डॉस जीयूआई पर बेस होता है या आधारित होता है जीयूआई पे? तो क्या होगा हमारा आंसर, गलत होगा, जीयूआई पे नहीं होता है। अब जीयूआई का फुल फॉर्म देख लें। जीयूआई का मतलब कि वो चित्र या ग्राफ पे आधारित नहीं होता है। एमएस डॉस पूरा, क्योंकि वो पुराना वर्जन था, वहां पे नहीं होता था। तो इसका जीयूआई का फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है। अब देखते हैं। अब देखिए अगर पूछ ले, अब ये देखिए एमएस डॉस पूछा जीयूआई पर आधारित होता है, तो हमारा आंसर गलत होगा। अगर पूछ ले माइक्रोसॉफ्ट विंडो जीयूआई पे आधारित होता है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
वसीम अकरम जी ने भेजा है। एक छठवां क्वेश्चन देखिए, काफी इजी है। छठवां क्वेश्चन, डब्ल्यू का फुल फॉर्म आया था, एक कई बार आता है हमेशा। इसका क्या फुल फॉर्म है? वर्ल्ड वाइड वेब। सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि विंडो की सॉरी अंडू अंडू की किससे क्या होता है? अंडू की क्या शॉर्टकट की क्या है? तो अंडू की का शॉर्टकट की है क्या है? कंट्रोल प्लस जे से हम अंडू कर सकते हैं। अंडू मतलब क्या होता है? किए गए जो आपने कार्य किया है उसको पहले जैसे करना, उसको कहते हैं अंडू कहते हैं। अब पूछ ले कि कंट्रोल प्लस वाई से क्या होगा? कंट्रोल प्लस वाई अगर ऑप्शन दे तो उससे क्या होगा? तो उससे क्या हम कर सकते हैं? रेडू कर सकते हैं, जो समाप्त किए गए कार्य को फिर से करना। जैसे आपने कोई पैराग्राफ किया और यहाँ पे फिर समाप्त कर दिया, अगर इसको फिर से लाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वाई से हम क्या करते हैं? फिर से उसको ला सकते हैं, मतलब रेडू कर सकते हैं। आठवां क्वेश्चन देखते हैं जो कि मनोज कुमार जी ने भेजा है। आठवां क्वेश्चन क्या है? एम यू ए का फुल फॉर्म। एम यू के फुल फॉर्म आया था यहाँ पे, तो एम यू का फुल फॉर्म क्या है? मेल यूजर एजेंट। ये कम से कम लगातार 3 बार आ चुका है, कल से परसों नरसों भी आया था। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मेल यूजर एजेंट होगा। फिर इसके बाद अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन। ये फिर अर्चना गुप्ता जी ने फिर भेजा था। इन्होंने, इनका एग्जाम 3 बजे था, अर्चना गुप्ता जी का। तो देखते हैं, बस टोपोलॉजी में एक जगह में कनेक्शन टूट जाने पर सारा नेटवर्क प्रभावित होता है। तो क्या क्या हमारा आंसर होगा? ट्रू होगा। देखिए, बस टोपोलॉजी एक ऐसे होती है, एक कंप्यूटर इधर, एक कंप्यूटर इधर, एक कंप्यूटर इधर, एक कंप्यूटर ऐसे जुड़ा होता है। जो इस बीच की लाइन होती है, जो सीधी लाइन जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। अगर कहीं से भी एक टूट जाता है, कहीं से भी टूट जाता है, तो सारा चीज, सारे नेटवर्क, सारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन और आता है, बहुत बार आ चुका है, कि क्या बस टोपोलॉजी में क्या टर्मिनेटर जुड़ा होता है? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? राइट हो जाएगा, टर्मिनेटर जुड़ा होता है, या यहाँ पे या तो यहाँ पे टर्मिनेटर जुड़ा होगा। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लैन में मुख्यतः कौन सा टोपोलॉजी प्रयोग होता है? तो लैन में मुख्यतः कौन सा बस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? इसी टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो लैन का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सेल में प्रिंट बटन से प्रिंट किया जा सकता है। एक्सेल में प्रिंट बटन से प्रिंट किया जा सकता है, तो हमारा क्या आंसर होगा? ट्रू होगा। हम प्रिंट बटन से एक्सेल को प्रिंट कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, लैन में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन दिया केबल, तार और भी दिया होगा। तो लैन में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग केबल का प्रयोग करते हैं। जो इसमें ऑप्शन था केबल था। अगर पूछ ले कौन सा केबल प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा? कोएक्सियल केबल का प्रयोग करते हैं। कोएक्सियल केबल का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि लाइन का फुल फॉर्म क्या होगा? अभी मैं पहले बताया हूँ, तो क्या होगा? लाइन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होगा। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अभी इससे पहले डिस्कस किया था, कि लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग सबसे उपयोग ज्यादा बार किया जाता है? तो कौन सा उपयोग? बस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। इनके बढ़ावा क्वेश्चन यह था कि एससीएमटीपी का फुल फॉर्म आया था। देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एससीएमटीपी का क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन 13वां देखते हैं, दो लोग का ईमेल एड्रेस एक जैसा हो सकता है? तो क्या हमारा आंसर होगा? गलत होगा। कभी भी दो लोग का ईमेल एड्रेस एक जैसा नहीं हो सकता है। बट ये ध्यान दीजिएगा कि क्या दो दो व्यक्ति है जिनका नाम एक जैसा है, उनका ईमेल एक जैसा हो सकता है? नहीं, सॉरी, मतलब जिनका दो व्यक्तियों का नाम मतलब एक ही नाम है, वो लोग ईमेल बना सकते हैं? तो क्या बना सकते हैं लोग? क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए दोनों व्यक्तियों का पंकज नाम है, दोनों का पंकज नाम है, तो दोनों व्यक्ति ईमेल बना सकते हैं, बट उन लोग का यूजर नेम होगा वो अलग होगा। यूजर नेम मतलब कभी एक नहीं हो सकता है, नाम भले एक हो। इसको ध्यान दीजिएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि ये सिंबल मतलब किस चीज का है सिंबल? अभी सिंबल देखिए एकदम, मतलब एक क्या हुआ? स्माइल करता हुआ दिख रहा है, तो किसका है? रेगुलरली स्माइल फेस। ये जो स्माइल फेस का होता है सिंबल होता है, जो मतलब ज्यादातर चैट उट किए होंगे गर्ल्स के बॉयज के, वो लोग जानते होंगे। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होता है। तो क्या हमारा आंसर होगा? गलत होगा, क्योंकि इंटरनेट सर्विस सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं होता है। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है।
इसको ध्यान दीजिए। सारे देखिए सब सारे क्वेश्चन इजी होते हैं पर घुमा फिरा कर दिया रहता है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। 250 डॉट्स 115 डॉट्स 23 डॉट्स 33 किस क्लास का है? अभी मैं कल ही बताया था, कल के क्वेश्चन में एक बार फिर आया था। तो किस क्लास का है? यू क्लास का। हम यू क्लास कैसे पता करते हैं, किससे पता करते हैं? इससे। अब देखते हैं किसकी रेंज में आता है। तो जो ई क्लास का रेंज है इसके बीच में आता है, इसलिए कौन सा क्लास हुआ? ई क्लास में हुआ है। आप कल के मैं वीडियो में पूरा डिस्कस किया था आईपी एड्रेस के बारे में। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। एमएक्स स्कल 2003 में वर्कशीट में कितनी रो होती है? रो, ध्यान दीजिएगा, रो की बात हो रहा है ना कि कॉलम की। तो कितनी रो होती है एमएक्स स्कल 2003 में? तो कितनी होती है? 65,536 रो होती है। अगर कॉलम की बात करें 2003 वर्कशीट में कितनी कॉलम होती है? कॉलम कितनी होती है? 256 होती है। अब 2003 की बात कर लिया। अब 2007 में अगर पूछ रहे हैं एमएक्स स्कल 2007 में कितनी रो होती है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, 10,48,576 रो होती है और कॉलम कितनी हो? तो 16,384 कॉलम होती है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि एमएक्स एक्सेल में चार्ट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? एमएक्स एक्सेल में चार्ट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? F11 है। जब आप एमएक्स एक्सेल खोलते हैं तो वहां पे F11 जब क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट चार्ट के एक ऑप्शन पे ले जाएगा, वहां से आप लोग खोल सकते हैं डायरेक्ट चार्ट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आंशिक तौर पे अपंग होने पर कितना मुआवजा दिया जाता है? देखिए आंशिक तौर पे मतलब पूरी तरह पे अपंग नहीं, थोड़ा तो मतलब थोड़ा बहुत अपंग होने पे कितना दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। कितना दिया जाता है? 1 लाख रुपये है दिया जाता है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि बुक वन एमएस वर्ल्ड के बाय साइड में होता है। जो बुक वन होता है एमएस वर्ल्ड के बाय साइड में होता है, तो क्या होगा? एक गलत होगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। कहाँ पे? एक इसमें होता है एमएक्स एक्सेल के बाय साइड में होता है। अगर पूछ रहे बुक वन क्या है एमएक्स एक्सेल के बाय साइड में होता है, तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बट इसमें क्या अभी फाल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि राहुल पांडे जी ने भेजा था। इनका एग्जाम 11 बजे सुबह के टाइम में था। क्या क्वेश्चन है? 21वां, फिक्स डिपॉजिट। जो फिक्स डिपॉजिट जो होता है अकाउंट होता है, वो पूछा था कि इनके मैक्सिमम ईयर कितने साल तक खोला जा सकता है। तो कितने साल तक खोला जा सकता है? मैक्सिमम आप 10 साल तक फिक्स डिपॉजिट किसी भी पैसे का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर पूछ ले कि मिनिमम ईयर कितना है, मिनिमम टाइम मतलब फिक्स डिपॉजिट कितने दिन तक खोला जा सकता है, तो कितना आप ध्यान दीजिएगा 7 डे, सिर्फ 7 दिन के लिए आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ये तो हुआ टाइम की बात। अब अमाउंट की भी बात कर ले। अमाउंट अगर पूछ ले फिक्स डिपॉजिट में मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा, तो क्या होगा? नो लिमिट होगा। अगर मिनिमम अमाउंट की बात करें तो कितना होगा? 1,000 रुपये मिनिमम अमाउंट होगा। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है। फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है? ये भी मैं बता चुका हूं। तो कौन सा? आर्ची, जो 1990 में आया था। किसके द्वारा खोज किया गया है? बाई एलन इम्तियाज के द्वारा खोज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां, जो कि बहुत ही आम, सबके पास आधार कार्ड होता है बट उसके बारे में थोड़ा जानकारी नहीं होती है। कितने अंक होता है आधार कार्ड में? आधार कार्ड में कितने अंक होता है? तो कितने अंक होते हैं? 12 होते हैं। 4 इधर, 4 इधर और 4 इधर, तो टोटल कितने होते हैं? 12 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आधार कार्ड कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? UIDAI जारी करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अगला और बन सकता है, क्या UIDAI का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या होगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगा। ध्यान दीजिएगा। 25वां क्वेश्चन देखिए। बस, ट्री, स्टार और मेष सभी टोपोलॉजी हैं, तो हमारा क्या आंसर होगा? राइट होगा। सभी टोपोलॉजी के प्रकार हैं। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट को मोटे अक्षर में लिखने के लिए शॉर्टकट की क्या है? मतलब आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए तो शॉर्टकट की क्या है? तो क्या होगा? Ctrl+B। देखिए बी से क्या हो रहा है? बोल्ड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? Ctrl+B से टेक्स्ट को मोटे अक्षर में लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन कंप्यूटर रीस्टार्ट इट इज नोन एज वार्म बूटिंग। जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो क्या वो वार्म बूटिंग के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, सही हो जाएगा। वार्म बूटिंग को आप सॉफ्ट बूटिंग भी कह सकते हैं। आपको मतलब उसको सॉफ्ट रिफ्रेश का बोलते हैं कि बहुत आराम से बूटिंग करना, तो आप रीस्टार्ट को उसको क्या बोला जाता है? वार्म बूटिंग भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन।
जो कि पैन का फुल फॉर्म आया था PAN का, पैन का। तो एक पैन का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, जो सब लोग यूज करते हैं, जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। बट कंप्यूटर की भाषा में क्या होता है, प्राइवेट या पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 800 गुणे 600 इज द रिलेशन रियल। क्या रिलेशन सही है? तो हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल रिलेशन के दिया हूँ, कितने पे कैसे कैसे होता है, बस इसको ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे तो ऐसे उत्तर लगा लेंगे। बस देख लीजिएगा कि ये रिलेशन एक है 2048 गुणे 2048, एक है 2048 गुणे 1104, तीसरा है कि 2048 गुणे 872 है, चौथा है 1920 गुणे 1080 है, और है 1632 गुणे 1200 है, एक 1280 गुणे 800 है, 1280 गुणे 720 भी होता है, एक 1152 गुणे 896 भी होता है, और 800 गुणे 600। देखिए यही पूछा गया था 806 क्या रियल है, तो क्या है, ये रियल है। ये सभी रियल है। अगर इसमें से कोई भी पूछ सकता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा तो उसको टिक लगा दीजिए। 640 गुणे 480 भी होता है, 500 गुणे 512 भी होता है, 256 गुणे 256 भी होता है, और 16 गुणे 108 भी होता है। बस इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएस, हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा है। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो क्या होगा, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई होगा यूपीएससी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पंकज कुमार जी ने भेजा है। तो देखते हैं क्या है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। यस टीटीपीएस में यस का क्या अर्थ है? बहुत सही क्वेश्चन है कि यस का क्या अर्थ है। हम लोग को बस इतना मालूम होता है कि यस टीटीपी का क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। बस जो ये यस होता है लास्ट में, उसका क्या होगा, तो उसका क्या होता है, सिक्योर। सिक्योर मतलब होता है, आप जब कभी भी वेबसाइट चलाते हैं तो उसमें दिखता होगा यस टीटीपीएस, मतलब वो आपका सिक्योर है, वहां पे पैसों से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये इसका क्या मतलब होता है, सिक्योर होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या हुआ, एटीएम है। एटीएम का फुल फॉर्म आया था, तो एटीएम ये भी काफी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होगा। और एक एटीएम जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है, जो कंप्यूटर भाषा में अगर बोले तो एस्क्रोनियस ट्रांसफर मोड होता है। ये अधिकतर यही आता है ऑप्शन में, और इसी को टिक लगाना चाहिए। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। इनका ये आया था कि F1 से क्या होता है। F1 मतलब किससे क्या यूज होता है। तो F1 से हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्प की विंडो खोल सकते हैं, वहां से हम हेल्प का विंडो खुल सकता है F1 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आदर्श गुप्ता जी ने भेजा है। तो क्या है 34वां क्वेश्चन, पीएचपी का फुल फॉर्म आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत सही है, पीएचपी का। तो पर्सनल होम पेज होगा इसका फुल फॉर्म, पर्सनल होम पेज। इसको ध्यान दीजिएगा। आज बहुत कम क्वेश्चन रिपीटेड है, बाकी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आज आया है। देखते हैं। एक क्वेश्चन नसीम राठौर जी ने भेजा है। इन्होंने ईमेल भी किया था, और हाँ कुछ लोग ईमेल किए हैं वो अपने फोटो खींच के भेजे हैं। मैं उनका सीन किया हूँ बट नोट नहीं कर पाया हूँ। कल के डेट में उनका नोट करूंगा। उनके लिए पहली बात सॉरी, मतलब वो कल से ही भेजे थे बट उनका मतलब अभी तक कर नहीं पाए, तो उनका कल की वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं इन्होंने क्या भेजा है। 35वां क्वेश्चन, क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। इनके में आया था क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन के लिए शॉर्टकट, या क्रिएट न्यू स्लाइड के लिए शॉर्टकट क्या होगा, तो क्या होगा, Ctrl+N होगा इसके लिए शॉर्टकट। 36वां देखते हैं। एमएस वर्ल्ड में मिनिमम जूम 50% होता है, तो हमारा क्या होगा, आंसर गलत होगा। बहुत लगे 50 से देखते हैं, यहाँ जैसे बता रहे हैं। जैसे एमएस वर्ल्ड में रियल कितना होता है, अधिकतम जूम कितना होता है, 500%। और एमएस पावर पॉइंट में कितना होता है, 400% होता है। बट इधर गलती कहाँ होती है, जैसे हम लोग 500% याद होता है, बाकी कन्फर्म नहीं याद होता है, तो क्या होता है, देखते हैं 50 50 50, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लगता है, अच्छा सही होगा, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रू मार देते हैं। बट क्या होता है एक्चुअल में, याद करिएगा 500% उसका जूम होता है। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। यूआरएल का फुल फॉर्म आया था इनके में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो स्काई नेट मतलब इनके यूट्यूब का नाम है, और शहजाद अली नाम है, ये हरिद्वार के रहने वाले हैं। इन्होंने भेजा है।
ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। इनके में यह आया था क्वेश्चन कि सुई धागा होता है, सुई धागा मतलब किसमें होता है, मतलब 20 50 20 रुपये के नोट में, सॉरी 20 रुपये के नोट में, 50 रुपये के नोट में, 100 रुपये के नोट में, या तो सभी में। तो हमारा क्या होगा, सभी वाले में नोट होगा, क्योंकि जो आज के बाद जो नई नोट आ रही थी 2000 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वहां से सब में सुरक्षा धागा होता है। सुरक्षा धागा को हम कैसे पता कर सकते हैं, जहाँ पे महात्मा गांधी का चित्र होता है उसकी बाईं ओर से दिखाई देता है। आप जब एक लाइन पे रखेंगे तो प्रकाश के साथ धूप के सामने, तो एक लाइन में वो दिखाएगा, वही सुरक्षा धागा कहलाता है। ये बहुत सही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29वां क्वेश्चन देखते हैं कि पहला वेब ब्राउजर क्या था। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो पहला वेब ब्राउजर क्या था, नेट एस्केप ब्राउजर इसका नाम है। ये इस पे हम टिक लगाएंगे। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी सही है। जीरो का क्या अर्थ है, बाइनरी में जीरो का क्या अर्थ है। तो जीरो का क्या अर्थ होता है, आप होता है। और अगर पूछ ले ये का अर्थ क्या होता है, तो उसका क्या अर्थ होता है, ऑन होता है। ध्यान दीजिएगा। 41वां क्वेश्चन देखते हैं, जावा, कोबाल एंड फॉर्ट्रेन और C++ क्या है। तो ये क्या है, ये सब प्रकार की क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है ये सब। हेमंत कठारिया जी ने भी क्वेश्चन भेजा है। क्या भेजा है, 42वां क्वेश्चन, 100 रुपये पे किसका हस्ताक्षर होता है। तो कितना होता है, किसका होता है, आरबीआई गवर्नर का होता है। तो आरबीआई गवर्नर इसमें कौन है, उर्जित पटेल जी हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। 1 रुपये का नोट और एक सिक्का छोड़कर बाकी सब पे क्या होता है, किसका साइन होता है, आरबीआई गवर्नर का होता है, मतलब उर्जित पटेल जी का होता है। देखते हैं 43वां क्वेश्चन, जिन्होंने रॉकिंग बॉयज नाम का इनका यूट्यूब है, इन्होंने भेजा था। ये बहुत सही क्वेश्चन है। ईमेल में कितने एमबी तक वीडियो हम भेज सकते हैं। ईमेल, ये तो सही है, ईमेल में वीडियो तो भेज सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, बट कितने एमबी तक। तो कितने एमबी तक, हम 20 MB तक सिर्फ वीडियो को अटैच कर सकते हैं, उससे ज्यादा अटैच नहीं कर सकते हैं। 24वां क्या है, देखते हैं। डीवीडी क्या ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है, ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। तो हमारा क्या आंसर होगा, ट्रू, सही होगा। ये ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। ऑप्टिकल डिस्क का और भी एग्जाम्पल है, सीडी और ब्लू रे डिस्क होगा। 1 2 या 3 दिन पहले एग्जाम पूछा, ये पूछा था कि सीडी क्या ऑप्टिकल डिस्क के एक एग्जाम्पल है या उदाहरण। तो हमारा क्या आंसर था, उसमें सही था। तो इसमें पूछा है डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का एक एग्जाम्पल है, तो क्या है वो आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अनुराग कुशवाहा जी ने भेजा है। तो 35वां क्वेश्चन है, आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है। तो एक क्वेश्चन भी सही है। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां क्वेश्चन, जो कि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एसबीआई के चेयरमैन कौन है, एक कौन है, राजेश कुमार है। राजेश कुमार इस टाइम है। 37वां क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ब्रांच वाली बैंक कौन सी है। सबसे ज्यादा ब्रांच किसका है, तो किसका है, एसबीआई बैंक का सबसे अधिक ब्रांच है। सबसे ज्यादा ब्रांच एसबीआई बैंक का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38वां क्वेश्चन देखते हैं, जिन्होंने विशाल ठाकुर जी ने भेजा था कि मेल में एसएमटीपी में एनडीआर का क्या अर्थ है। बहुत सही क्वेश्चन है। मेल, जो हम लोग मेल भेजते हैं, पहली बात एसएमटी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। क्या है एसएमटी का फुल फॉर्म, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब दूसरा चीज ये जान लेते हैं, ये किस लिए यूज किया जाता है। ये मेल को क्या करने के लिए, सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। और रिसीव करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, पीओपी, पोस्ट, और इसका फुल फॉर्म जान ले, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। यहाँ से देखिए 4 चीज सीख लिए। अब देखिए, पूछा कि इसमें एनडीआर का क्या अर्थ है। जब आप मैसेज को सेंड करते हैं, उसके बाद 2 रिजल्ट मिलता है कि मैसेज डिलीवर हुआ कि नॉट डिलीवर हुआ। तो उसी का बात है। एनडीआर मतलब हुआ नॉन डिलीवर रिपोर्ट। मैसेज अगर नहीं पहुंचा तो उसको बोलते हैं क्या, नॉन डिलीवर रिपोर्ट होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एनडीआर का नॉन डिलीवर रिपोर्ट। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने भेजा, टारगेट बूस्टर नाम की इनका यूट्यूब है, इन्होंने भेजा था। तो क्या जैसा क्वेश्चन क्या है, एसटीपी का फुल फॉर्म। ये भी बहुत सही क्वेश्चन है। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या होगा, स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। आरबीआई मैक्सिमम करेंसी नोट कितना इशू कर सकता है, कितना था, 10,000 रुपये कर सकता है। या इंग्लिश पढ़ेंगे तो डोमिनेटेशन बोला होगा, तो कितना हो सकता है, 10,000 रुपये। 91वां क्वेश्चन देखते हैं,
मिनिमम एज ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये भी बहुत सही क्वेश्चन है। हम लोग तो मिनिमम एज की बैंक की जानते हैं कितने साल है, 10 साल है। बट अगर पूछे प्रधानमंत्री जन धन योजना की कम से कम कितने साल है, तो वो भी उसका भी कितना है, 10 वर्ष है। 92 क्वेश्चन देखते हैं कि 240.254 ये डॉट डॉट इन विच क्लास, एक कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो कौन से ई क्लास का, क्योंकि ई क्लास का 240 से 254 क्लास ही हो जाए, रेंज ही होता है उसका, तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ई क्लास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53वां क्वेश्चन देखते हैं कि जंक ईमेल को कहते हैं क्या, स्केप, स्पूफ, स्क्रिप्ट, स्पैम। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं एक बार बता चुका हूं। तो एक बार फिर से मैं जो नाम लेना चाह रहा हूँ, जो लोग कमेंट करके मुझे बताए हैं, तो क्या नाम है इनका, रिद्धि रावत नाम है, अर्चना गुप्ता नाम है, वसीम अकरम नाम है, अब मनोज कुमार जी हैं, अर्चना गुप्ता जी फिर से हैं, और फिर राहुल पांडे जी हैं जिन्होंने किए थे, और पंकज कुमार जी हैं, आदर्श गुप्ता जी हैं जिन्होंने भेजे, नसीम राठौर जी हैं, स्काई नेट इनका साजिद अली नाम है जो हरिद्वार से रहने वाले हैं, और नाम और भाई हेमंत कथरिया जी भेजे हैं, रॉकिंग गाइज भेजे हैं, अनुराग कुशवाहा जी भेजे हैं, और विशाल ठाकुर जी भेजे हैं, और टारगेट बूस्टर भेजे हैं। और कुछ लोग ईमेल करके भेजे हैं, उनके लिए बहुत रियली सॉरी, क्योंकि उनका मैं क्वेश्चन तो मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, बट उनके कल के वीडियो में उनका लाऊंगा जरूर। तो आप मुझे बताइए कि आज के क्वेश्चन कैसे लगे, क्योंकि आज मैं सारे क्वेश्चन लिया हूँ, रिपीटेड नॉन रिपीटेड सब भी लिया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिया हूँ। तो अगली बार कोशिश ये करिएगा कि भले ही 2 ही या 3 क्वेश्चन प्रोवाइड कराइएगा, बट थोड़ा अलग हुआ तो अच्छा रहेगा। कुछ आने वाले टाइम में एक ऐसा आएगा 2-3 महीने बाद कि हर बंदे का कम से कम बी ग्रेड से ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन यहाँ पे अरेंज इकट्ठा हो जाएगा। चलिए कल मिलते हैं, अभी 2 दिन एग्जाम है, 12 और 13। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कल क्या आता है। तब तक के लिए धन्यवाद।